नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे हमने डिसाइड किया था कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम नए नए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज वृष लग्न को डिस्कस करेंगे, उसके शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। ठीक है, जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मेष लग्न के शुभ ग्रह कौन से है, अशुभ ग्रह कौन से हैं, और दशा और अंतर्दशा में कौन से ग्रह लाभकारी होंगे और कौन सा अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज देखते हैं वृष लग्न। ठीक है, तो वृष लग्न की राशि 2 है ना, और इसका स्वामी है शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पिछली बार मेष लगन था, अभी द्वादश में है क्योंकि वृष लगन यहाँ पर है, लगन है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र स्वामी है। ठीक है, लगन का आपको पता है कि जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है कि पूर्व क्षितिज पे, जन्म के समय पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होगी वो अपनी लग्न राशि होगी। तो ये लग्न राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, वृष और तुला। तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तुला इसकी मूल त्रिकोण राशि है और ये बैठा है यहाँ पे 6 नंबर पे। ठीक है, त्रिशिडाय पे बैठा है तुला। ठीक है, तुला राशि त्रिशिडाय में बैठी है, यहाँ पे अशुभ है और मूल त्रिकोण राशि शुक्र की है, पर फिर भी शुक्र लगन है। तो लगन अपने आप को हानि तो नहीं पहुँचाएगा, शुभ ही रहेगा, खुद के लिए तो वो शुभ ही रहेगा। तो हम शुभ ग्रह में शुक्र को शुभ में लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा इस लगन में, वृष लगन में शुक्र का प्रभाव ज़्यादा लाभकारी होगा या नहीं वो दशा अंतर्दशा देखेंगे, पर यहाँ पे इतना अच्छा प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथुन की राशि स्वामी बुध ग्रह है और उसका कन्या का राशि स्वामी भी बुध है। तो यहाँ पे तो मारक ग्रह है मिथुन। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखोगे ये त्रिकोण में बैठा है, कन्या राशि त्रिकोण में है। ठीक है, तो ये योगकारी है, तो शुभ है, त्रिकोण में बैठा है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शुक्र बुध का मित्र है, बुध भी शुक्र को मित्र मानता है, तो हम बुध को शुभ मानेंगे। ठीक है, शुभ ग्रह मानेंगे वृष लगन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर के राशि में यहाँ पे अशुभ होता है त्रिशिडाय, तो यहाँ पे कर्क राशि है और कर्क राशि का राशि स्वामी चंद्रमा है, आप सबको पता है। ठीक है, चंद्रमा शुक्र को सम मानता है, आप जानते हैं, और शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चंद्रमा को अशुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, अशुभ ग्रह चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए
सिंह लग्न चौथे भाव में है, ठीक है। ये सुख का स्थान है, माता का स्थान है, और चौथे भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, आप सबको पता है सूर्य। पर सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है, तो यहाँ पे इनकी नहीं बनेंगी। तो ये भी सूर्य जो है अशुभ ग्रह में है, ठीक है। वृष लगन के लिए अशुभ ग्रह होगा सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा है कि कन्या का डिस्कशन हो गया है कि कन्या शुभ होगा। तुला शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो ये भी हमने देखा, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर की राशि मतलब वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, और उसकी और एक राशि आती है मंगल की मेष, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, बराबर। तो ये दुख स्थान है, 12वां स्थान, द्वादश स्थान, ये मारक स्थान है, और शुक्र और मंगल की नहीं बनती। मंगल शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र मंगल को शत्रु मानता है, तो मंगल भी अशुभ होगा, ठीक है। वृष लगन के लिए अशुभ ग्रह में माना जाएगा, ठीक है। तो मंगल को हम यहाँ पे लेते हैं अशुभ ग्रह में, ठीक है। आगे देखते हैं। 8वें भाव में है धनु। धनु यानी धनु की राशि यानी गुरु इसका स्वामी है। गुरु मीन का भी स्वामी है ना। ये दुख स्थान है और ये अशुभ स्थान है, ऋषभ है, बराबर। और दोनों का स्वामी गुरु है, और गुरु हालांकि गुरु शुभ ग्रह है, नैसर्गिक तौर पे शुभ है, पर वो शुक्र के लिए शत्रु है, और गुरु भी शुक्र को शत्रु मानता है, ठीक है। और दोनों अशुभ ग्रह का स्वामी होकर बैठा है गुरु, ठीक है। धनु का भी और मीन का भी, बराबर। तो इस हिसाब से गुरु भी आ जाएगा अशुभ ग्रह में, ठीक है। भले ही नैसर्गिक तौर पे धनु और मीन राशि जो गुरु की है, नैसर्गिक तौर पे ये शुभ माने गए हैं, पर शुक्र के वो शत्रु है, ठीक है। गुरु भी शुक्र को शत्रु मानता है, शुक्र भी गुरु को शत्रु मानता है, तो इस हिसाब से अशुभ ग्रह में आ गया वृष लगन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। मकर, 9वें भाव में मकर है, इसका राशि स्वामी शनि है। शनि की और एक राशि आती है कुंभ, ठीक है। और सबसे योगकारी जो हमने देखा है, सबसे योगकारी ग्रह होता है, जो सबसे शुभ भाव कहा गया है त्रिकोण, और त्रिकोण में सबसे शुभ माना गया है 9वां भाव को, ठीक है दोस्तों। 9वां भाव सबसे शुभ माना गया है, और शनि केंद्र का भी स्वामी है, ठीक है, और त्रिकोण का भी स्वामी, और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हमेशा शुभ होता है, ठीक है। तो वृष लगन के लिए केंद्र का स्वामी शनि, त्रिकोण का स्वामी जो शनि है वो इसके लिए योगकारी होगा और शुभ होगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शनि है वो शुक्र को परम मित्र मानता है, शुक्र भी शनि को मित्र मानता है, ठीक है। तो इस हिसाब से शनि शुभ ग्रह में आ जाएगा,
ठीक है, बराबर। देखिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वृष लगन 2 नंबर की राशि, उसका स्वामी है शुक्र, बराबर। शुक्र के 2 राशि हैं, वृष और तुला। तुला उसकी मूल त्रिकोण राशि है और इसलिए यहाँ पे भी वो शुभ ग्रह में आ जाएगा। ठीक है, बुध मूल त्रिकोण राशि में आया है, इसलिए बुध शुभ ग्रह में आ जाएगा। शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, शनि शुक्र का मित्र है, शुक्र शनि का मित्र है, तो इस हिसाब से ये भी शुभ में आ जाएगा वृष लगन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी अशुभ ग्रह पे आते हैं। चंद्रमा सम मानता है शुक्र को, शुक्र शत्रु मानता है चंद्रमा को, और बेटा भी अशुभ में है, स्वामी होके बैठा है चंद्रमा ने यहाँ पे है 3 नंबर पे, तीसरे भाव में, तो ये भी अशुभ ग्रह हुआ। ठीक है, भले यहाँ पे सूर्य जो सिंह राशि है, चंद्रमा वो शुभ भाव में बैठा है, पर शुक्र का शत्रु है और शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है, तो ये भी अशुभ ग्रह में आ गया। ठीक है, मंगल आपने देखा है मार्क में और एक द्वादश में है। ठीक है, एक दुख स्थान में एक मार्क स्थान में है, तो मंगल वैसे भी शत्रु मानता है शुक्र को, शुक्र भी मंगल को शत्रु मानता है, तो इस प्रकार मंगल भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ गया, बराबर। अब आगे देखते हैं धनु, मीन, गुरु, जो इसका स्वामी गुरु है, तो देख सकते हैं आप ये दुख स्थान में, ये अशुभ स्थान में यहाँ पे, और गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, तो इस प्रकार गुरु अशुभ ग्रह में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा वृष लगन। ठीक है, ऐसे ही हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम मिथुन लगन में देखेंगे कौन सा ग्रह अशुभ होगा या शुभ होगा और वो क्या क्या प्रभाव डालेगा मिथुन लगन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।